कोशिश करो, नई चीज़ें सीखो। 15,000 की चीज़ 999 में आपको मिल जा रहा है। ठीक है, ये 20 तारीख तक के लिए ऑफर आपको देंगे। 20 से पहले करवा लोगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। एआई से हर काम बहुत आसान हो जाता है। आपको कुछ लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे मान लो यही हमने मैसेज एक वो भेजा, कोई भी चीज़ आपको नहीं आता, आपके दिमाग में नहीं है, तो आप अपने माइंड से नहीं बना के देखो। जैसे ये है, अभी हमको क्या इमोजी लगाना है, क्या लिखना है, वो चीज़ आप एआई से लिखवा लिए। प्रीशियस कंप्यूटर में एडमिशन का आखिरी मौका, आज ही रजिस्ट्रेशन कराए HDST कोर्स, हमारे करियर बूस्टिंग कोर्स शुरू करें। क्लिक दिस लिंक फॉर एडमिशन, ये दे दिया। ऑफर एक्सपायर टुडे, हरी अप। ये अब ये आग का सिंबल, ये हैंड का सिंबल, और ये जो मैटर लिखा है, ठीक है, कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करके करियर बूस्टिंग करें। ठीक है, ये आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा। अब आएगा कभी? नहीं आएगा। एआई इसको 10 तरीके से लिख के और हमको दिखाता है, देता है। ठीक है, कि भाई इसका जो है और अलग अलग तरीके हैं। आपका माइंड अलग अलग चलेगा, अलग अलग दिमाग चलेगा। ठीक है, तो ये एआई का काम है। जो आप नहीं सोच सकते हो, आपके दिमाग कभी वहाँ जाएगी ही नहीं, वो काम आप एआई से करवाओगे। आपका भी माइंड डेवलप होगा, आपका माइंड खुलेगा। अभी जो पहला हमने ऐड बनाया था ना, उसको दिखाएंगे। और फिर अभी जब इस समय बना रहे उसको दिखाएंगे। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बोलते 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 एक्सपीरियंस हो जाता है। पहले रुक रुक के एक शार्ट पढ़ा यहाँ, उसका उतना बोल दिया सामने देख के, फिर रुक गए। फिर दूसरा पढ़ा याद किया, फिर बोले, फिर रुक गए। फिर तीसरा ऐसे, फिर एडिट करके कट कर करके सेट कर दिया। ठीक है, तो उससे बड़ा टाइम लग रहा था। तो वो शुरू का था। अब 2 4 10 दिन बनाए हैं रेगुलर, तो आइडिया एक्सपीरियंस होते गया। तो अब लगातार 1 मिनट का चीज़ है, तो 1 मिनट मतलब पहले वही वीडियो हमारा 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट बनता था। पहला दिन बना था 13 से 14 मिनट का। फिर उसका थोड़ा और प्रैक्टिस हुआ तो 7 8 मिनट में वही वीडियो बना। फिर अब प्रैक्टिस हो गया तो 3 मिनट 2.5 मिनट में बनता है। ठीक है, बहुत सारे अब करंट में 3 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट में हो जा रहा है। तो सोचो 13 मिनट का चीज़ 3 मिनट में आ गया ना। क्यों? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बार बार करना है। देखो यहाँ पर एक चीज़ को 4 तरीके से लिखा है। नमस्ते प्रीशियस कंप्यूटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज ये सीट रिजर्व करें, हमारे शानदार कोर्सेज। ये प्रिय छात्र, आपका भविष्य संवारने का पहला कदम सिर्फ एक क्लिक दूर है। प्रीशियस कंप्यूटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। क्लिक करें ये, आज ही रजिस्ट्रेशन करें, हमारे एक्सपर्ट से बेहतरीन गाइडेंस पाएँ। ये दूसरा हो गया। प्रीशियस कंप्यूटर में एडमिशन का मौका, ऑनलाइन एडमिशन के लिए आसान स्टेप उठाएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर अगला, ये 4 अलग अलग यहाँ पर देखो तुमको मैटर मिलेगा। अब ये 4 तुम सोच नहीं ना एक चीज़ का कर सकते हो। ये एआई है और एआई का ही ज़माना चल रहा है। नहीं सीखोगे बैक फुट रहोगा। बाहर जाओगे तो तुमको लगेगा कि यार ये सीखना चाहिए था, इसको सीख लें। तो समय से पहले सब सीखना जरूरी है। जितना सीखोगे उतना एक्सपीरियंस होते जाएगा, उतना आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो ज़रूरी है इन चीज़ों को हम सीखें और बेहतर गाइडेंस लेकर और आगे बढ़ें। यही चीज़ हम जो लखनऊ दिल्ली मुंबई जाके 20,000 25,000 30,000 खर्च करेंगे, वो चीज़ आपको 999 में मिल जा रहा है ना। पैसा भी बचा, टाइम भी बचा, समय से पहले अप टू डेट हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रुप क्रिएशन। देखो ग्रुप क्रिएशन क्या है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्रिएशन क्या है कि कंपनी करें। जैसे हम लेज़र बनाते हैं, तो लेज़र बनाते समय हम लोग नाम देते हैं और अंडर ग्रुप देते हैं। तो हम अंडर ग्रुप जब सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसका अंडर ग्रुप क्या देना है। सपोज सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम किसी भी लेज़र को क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो लेज़र क्रिएट करते समय सन्ड्री डेबिटर होगा कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो सन्ड्री डेबिटर और क्रेडिटर में आपका जो कन्फ्यूज़न है, इसी को दूर करने के लिए हम लोग अलग से नया ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स जब बनाओगे ना, तो हमने बताया था कि ग्रुप्स आपका लेज़र जब बनाओगे उसके बाद जो नीचे अंडर होता है उसको जो सेलेक्ट करते हो उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि सन्ड्री डेबिटर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर को क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। ठीक है,
तो हम ये चाह रहे हैं कि एक ग्रुप बना दे कस्टमर नाम से। सन्ड्री क्रेडिटर जो होता है वो क्या होता है, शॉपकीपर होता है। शॉपकीपर यानी हो गया दुकानदार। तो हम चाह रहे हैं कि एक लेज़र बना दे शॉपकीपर के नाम से। तो जब हम लेज़र को क्रिएट करेंगे तो लेज़र क्रिएट करते समय हमें सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको दिखाएगा कस्टमर और वहाँ दिखाएगा आपको शॉपकीपर। तो कस्टमर ऐसे ही समझ गया कि कस्टमर का मतलब हो गया ग्राहक, ठीक है, और आपका शॉपकीपर का मतलब हो गया दुकानदार। तो आपने ये दोनों को ग्रुप में बनाना है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रुप क्रिएशन। तो जिस जिस अंडर ग्रुप में आपको कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम लग रहा है, उसको आप कोई दूसरा ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम चलेंगे टैली में। अब यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। इसमें ग्रुप बनाना है तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो के अंदर देखो लेजर है और ये ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप में हम जाएंगे, इसमें क्रिएट है, डिस्प्ले अल्टर है। तो क्रिएट से बनेगा, डिस्प्ले से देखेंगे, अल्टर से डिलीट या सुधारेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम रहेगा। तो हम जाएंगे क्रिएट में। अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है नेम। नेम में हम क्या डालेंगे, तो नेम में मान लो हमने एक बना दिया कस्टमर। कस्टमर डाला तो देखो इसका भी अंडर ग्रुप पूछ रहा है कि भैया जो कस्टमर लेजर बना रहे हो इसका अंडर ग्रुप क्या है। तो कस्टमर किस में होता है, सन्ड्री डेबिटर में होता है। सन्ड्री डेबिटर को ही हम लोग कस्टमर बोलते हैं। तो इसको आप डाल दोगे सन्ड्री डेबिटर में। बाकी ये जो यस नो होंगे इसको वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। एंटर एंटर लगाओगे और इसको हमने सेव करा दिया, ठीक है। उसी तरीके से आप बनाओगे शॉपकीपर। शॉपकीपर आपने बना दिया। दुकानदार भी आपको नाम याद आ रहा है तो यहाँ उसका एलाइज नेम में दे दोगे दुकानदार। तो अगर आपको शॉपकीपर याद आया तो शॉपकीपर लिखोगे तब भी आपका शॉपकीपर ही आएगा। अगर आपको एंट्री करते समय दुकानदार याद आया तो दुकानदार कर दोगे तब भी शॉपकीपर ही आएगा। अगर आपको सप्लायर याद आया सप्लायर तो सप्लायर करोगे तब भी शॉपकीपर ही आएगा। यानी यहाँ पर जो शॉपकीपर है ये हमारा प्राइमरी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। और जो यहाँ पर दुकानदार और सप्लायर है ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो जब भी सेकेंडरी लेजर करें अंडर ग्रुप, जब भी सेकेंडरी अंडर ग्रुप को सेलेक्ट करोगे तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक प्राइमरी वाले पे लेते जाएगा। प्राइमरी वाले को सेलेक्ट कर देगा कि भाई ये प्राइमरी है। समझ में आया। तो आप सेकेंडरी जितना मर्जी इंटर लगा लगा यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रुप हमने बताया, ग्रुप जब आप बनाओगे ना तो पीछे भी हमने लेजर जब बताया था तो उसमें आपको बताया रखा है कि ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप आपका टोटल 28 होता है, 28, जिसमें से प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो 15 होता है और सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो 13 होता है। टोटल आपका हो गया 28। तो 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी, ये आप याद कर लेना। क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड तो सॉल्व कर सकते हो कि टोटल 28 ग्रुप होते हैं, प्राइमरी में 15 हो गया और सेकेंडरी में 13। तो सेकेंडरी कैसे बना, सेम इसी तरीके से शॉपकीपर प्राइमरी हो गया और ये 2 ठो नाम दे दिया तो सेकेंडरी हो गया। तो ये टोटल कितने ग्रुप हो गए हैं, ये 3 ग्रुप हो गया। तो अगर हमको याद आया दुकानदार तो दुकानदार लिखेंगे तब भी आपका शॉपकीपर ही आएगा, ठीक है। और अगर आपको याद आया सप्लायर लिखोगे तब भी आपका शॉपकीपर ही आएगा। तो आप इस तरीके से जितना मर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। समझ में आया। सन्ड्री क्रेडिटर भी किसके अंदर बना है तो यहाँ देख लो, ये दिखा रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटीज़ में बना है। तो आप करेंट लाइबिलिटीज़ में भी इसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहले से सन्ड्री क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटीज़ में बना है। तो हर एक ग्रुप का भी पहला ग्रुप दिखाएगा कि ये किस ग्रुप में बना है। आप उसमें भी सेम बना सकते हो, ठीक है। इसको एंटर करा, सेव करा दिया। ऐसे ही जितना मर्जी उतना ग्रुप बना सकते हो जो आपको याद आए, ठीक है। या जो आप ये है कि भाई आप भूल जा रहे हो लेजर बनाते समय, अंडर ग्रुप सेलेक्ट करने में दिक्कत है तो आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो। क्लियर है। अब देखो इसके बाद से लेज़र क्रिएट करोगे। ग्रुप तो हमने बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद हम यहाँ जाएंगे लेज़र में और लेज़र क्रिएट करेंगे। मान लो हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, संतोष का बना देते हैं, संतोष कुमार। संतोष का ऑलरेडी बना है, ठीक है। मान लो अशोक सिंह बना देते हैं। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर जो लेते हो इसमें कन्फ्यूजन है तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कस्टमर। कस्टमर का मतलब ग्राहक। तो डायरेक्ट हम यहाँ कस्टमर ले लेंगे।
इंटर मारेंगे, ये आपको देखो दिखा रहा है कि ये सन्ड्री डेबिटर ही होता है। तो अशोक कुमार कस्टमर है, और कस्टमर किसको बोलते हैं, तो सन्ड्री डेबिटर को बोलते हैं। अब आसान हो गया आपके लिए। तो अब आपका जो भूल रहे हो, कन्फ्यूज़न है, वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो नाम पता एड्रेस वगैरह सब डालना है सब वैसे ही डाल दो, पुराना ही कहानी, ठीक है। चौक बलिया मोबाइल नंबर जो डालना है वो डाल दो, ठीक है। तो ये सारा पहले वाला जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट वही चलेगा, सेव करा दिया। उसी तरीके से मान लो हम बनाते हैं जैसे सुजाता कंप्यूटर बना देते हैं, सुजाता कंप्यूटर, एंटर लगाया। ये हमारे लिए क्या है, सप्लायर है। सप्लायर देखो अभी हमें याद आया तो सप्लायर लिख दिए, इंटर मारा तो शॉपकीपर अपने आप आएगा। तो आप कोई भी अंडर ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो, और अंडर ग्रुप क्रिएट करके यहाँ पर सिलेक्शन के समय आप उसी को सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आपका बेनिफिट होगा कि कौन सा लेजर किसके अंदर में जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आसानी से उसको इसमें एंट्री कर सकते हो। क्लियर है, सेव करा दो। बाकी अब फिर परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट जैसे जो एंट्री बताया था सेम वही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंडर ग्रुप को बनाएंगे, समझ में आया। बाकी पीछे डिस्प्ले का मतलब वही है अंडर ग्रुप को देखना, तो डिस्प्ले कर लोगे सारे अंडर ग्रुप यहाँ पर जो बने हैं, ये लेजर में है ना, बैक आते हैं। ग्रुप में अगर देखना है तो ग्रुप में चले जाओ, डिस्प्ले कर लो तो ये ग्रुप दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दुकानदार है, इंटर मारा तो शॉपकीपर वाला खुल गया, ठीक है। तो यहाँ से डिस्प्ले से देख सकते हो, और अल्टर से सुधार सकते हो। अल्टर से जैसे कस्टमर को हम सुधारना चाहते हैं तो कस्टमर को लिया, कस्टमर, और यहाँ पर कर दिया ग्राहक, तो GRAHK ग्राहक हमने ये भी लिख दिया कि जब याद आएगा हमको ग्राहक तो ग्राहक ले लेंगे, जब याद आएगा हमको कस्टमर तो कस्टमर ले लेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो याद आए ले लेंगे। तो कस्टमर प्राइमरी है और ग्राहक जो है वो सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रुप का क्रिएशन, ग्रुप को डिस्प्ले करना, अल्टर करना, डिलीट करना। क्लियर है, यही हमारा ग्रुप क्रिएशन कहलाता है। लेजर बनाते समय आपका हर काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर लेना, ठीक। चलो आगे देखते हैं ग्रुप के बाद क्या है। तो ग्रुप में ये क्रिएट करने का टोटल 28 हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी कितना बता दिया, 15 प्राइमरी 13 सेकेंडरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका वही देखो, शॉपकीपर को सन्ड्री क्रेडिटर में रखा, लोकल कस्टमर बना दो, सन्ड्री डेबिटर में रख दिया, ठीक है। ग्रुप अल्टर डिलीट तो जानते ही हो। ये मल्टीपल डिस्प्ले वही देखना, अल्टर सुधारना, लेजर में जैसे बताया था सेम सिस्टम वही चलेगा यहाँ भी। चलो अगला हमारा रिपोर्टिंग में है, इसी में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब किसको बोलते हैं, बैलेंस शीट का मतलब कि आपका टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, इसको देखना बैलेंस शीट कहलाता है। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होगा, टोटल संपत्ति, जितनी भी संपत्ति आपके पास आई है या दूसरे के पास है वो आपके पास आना है, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। और लाइबिलिटीज़ का मतलब आपके ऊपर बकाया है जो कि पैसा देना है, यानी कर्ज है, तो कर्ज वाला। तो डिटेल देखना है तो हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में गए तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक यहाँ पर देखो तो लाइबिलिटीज़ पार्ट है, एक यहाँ देखो तो एसेट्स पार्ट है। लाइबिलिटीज पार्ट माने हो गया ऋण। ऋण आपका इस तरीके से लिखाएगा ना, ऋण। ऋण का मतलब हो गया उधार, उधार का मतलब हो गया क्रेडिट, आपके ऊपर बकाया है, आपको पैसा देना है, ठीक है। तो जो कर्ज होगा उसको लाइबिलिटी बोला जाता है। जो उधारी होता है, जो कर्ज होता है, क्या बोला जाता है, लाइबिलिटी। बैंक से लोन ले लिया, बैंक को देना है, अपने दोस्त से ले लिया, देना है, रिश्तेदार से ले लिया, पैसा देना है, तो ये सारे लाइबिलिटी कहलाते हैं। सैलरी बकाया है, देना है, रेंट बकाया है, देना है, आपका बिजली का बिल बकाया है, देना है, जो देने वाला पैसा है, बकाया जितना भी है वो सारा क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं ऋण, या वही उधार कह लो सीधे भाषा में, कि उधारी हमने लिया वो पैसा देना है। क्लियर है, तो ये सारा आपको यहाँ पर लाइबिलिटी कहलाएगा। एसेट्स का मतलब हो गया संपत्ति। संपत्ति का मतलब जो हमारे पास है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास जैसे कैश आपके पास है, बैंक में एक बैंक अकाउंट में पैसा आपके पास है, या जो हमारा सन्ड्री डेबिटर है, डेबिटर के पास पैसा कुछ बकाया है जिससे पैसा लेना है, या जितना भी आपके पास गुड्स है, सामान जो आपके दुकान में पड़ा है वो बेचोगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो गया। इन सभी को हम लोग एसेट्स कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, ठीक है।
तो ये टोटल ब्यौरा डिटेल देखना है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसी को हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटीज में दिखा रहा है। अब अगर अल्ट के साथ F1 दबाओगे, ठीक है, क्या दबाना है, अल्ट प्लस F1, तो अल्ट F1 से ये डिटेल खुल जाता है, ठीक है। अल्ट F1 हमने दबाया तो देखो यहाँ पर ये डिटेल खुल गया कि किस अंडर ग्रुप में क्या बनाया गया है। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स एक बनाया था, ठीक है, और अंडर ग्रुप मैंने फिक्स्ड एसेट्स होता है। इसका फोन आ गया, अच्छा, तो पढ़ाने में दिक्कत है। हेलो, हाँ बेटा, बेटा हम क्लास ले रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, बाय बाय बेटा। इसको एक बार स्टॉप कर दूँ तो ये भी है कि कॉल आने पर कट जा रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर अल्ट F1 दबाओगे तो अल्ट F1 से पूरा डिटेल आ जाएगा और यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ भी आपको डिटेल दिखा रहा है। तो ये ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट के अंदर इतना आपने लेजर बनाया है, लोन लाइबिलिटी में ये लेजर बनाया है, करेंट आपका लाइबिलिटी में क्रेडिटर का नाम दिखाता है। उसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स में मोबाइल बनाया है। करेंट एसेट्स का मतलब ये सारी संपत्ति जो आपके पास है या आपका पैसा दूसरे के पास है। जैसा सन्ड्री डेबिटर है तो डेबिटर से पैसा लेना है, तो डेबिटर से पैसा जब लोगे तो उसका भी नाम इसी में दिखा रहा है। तो ये आपकी संपत्ति है। बैंक में पैसा है, आपका लोन एडवांस है कि क्लोजिंग स्टॉक है, लोन एडवांस है, कोई पैसा आपने किसी को एडवांस दिया है, दुकान लिया 50,000 एडवांस दे दिया, जब दुकान छोड़ोगे तो पैसा आपको वापस मिलेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब वही सामान हो गया, जितने सामान आपके दुकान पे पड़े हैं जिसको बेचोगे वो यहाँ दिखा रहा है। बाकी ओपनिंग बैलेंस, पहले का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपको दिखाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस में कुछ नहीं है। करेंट आपका दिखा रहा है पीरियड, अच्छा ओपनिंग बैलेंस में यही दिखा रहा है, ठीक है। करेंट पीरियड आपका जो है इसमें कुछ नहीं। तो ये पूरा डिटेल देखना होगा तो अल्ट F1 का यूज़ करेंगे, इसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। समझ में आया बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट का मतलब टोटल लाइबिलिटी यानी आपके ऊपर उधारी, और टोटल एसेट्स यानी आपकी टोटल संपत्ति। अब देखो उधारी में ब्रदर अकाउंट, भाई से आपने लिया था तो ये कैपिटल उधारी माना जाता है, लेकिन देना नहीं है तो कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट आपका उधारी माना जाता है, डैड अकाउंट मदर। कैपिटल वाला पैसा आप दोगे नहीं, आपने बिजनेस में लगा दिया तो ये माना जाता है कैपिटल का पैसा कि ये पैसा हमने प्रीशियस क्लास करके जो कंपनी बनाई या प्रीशियस कंप्यूटर नाम की जो फर्म है उसको हमने उधार दे दिया, ठीक है। अब जब हम इसको उधार दे दिए तो अब ये कमा कमा के हमको रिटर्न देगा ना, उस बिजनेस में हमको कमाएगा, रिटर्न देगा, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि ये पैसा हमने उस बिजनेस को उधार दे दिया, ठीक है, इसीलिए उसको क्रेडिट में दिखाता है। यहाँ पर लोन में HDFC बैंक से लोन लियो तो भैया पैसा तो उसको देना है ना बैंक को, कैसर फ्रेंड से पैसा लियो तो देना है ना उसको, तो इसीलिए आपको लाइबिलिटी में दिखा रहा है, यानी आपके ऊपर ये कर्जा है। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर का अगर यहाँ दिखाता मतलब उसको पैसा देना है, क्रेडिटर का कुछ बकाया नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो सारे लाइबिलिटी हो गए। एसेट्स माने संपत्ति, मोबाइल आपने खरीदा आपकी संपत्ति है। क्लोजिंग स्टॉक, सामान जितने भी आपकी दुकान में पड़े हैं वो क्लोजिंग स्टॉक हो गए। लोन एडवांस एसेट्स, आपने एडवांस दिया दुकान का, ठीक है, तो वो आपका लोन में दिखा रहा है। डेबिटर, डेबिटर के पास आपका पैसा बकाया है, सन्ड्री डेबिटर से पैसा लेना है तो ये आपका एसेट्स में दिखा रहा है। कैश इन हैंड, कैश आपके पास है, जितना भी पड़ा है कैश आपके पास वो आपका एसेट्स माना जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक में जो पैसा है वो आपका एसेट्स माना जाएगा। प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग आपका बैलेंस दिखा रहा है, पहले का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो आपका एसेट्स खुद का माना जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ देखना बैलेंस शीट कहलाता है। तो इस तरीके से एक ही में पूरा ब्यौरा का पता चल गया, किसको किसको पैसा देना है, किससे किसे पैसा लेना है। समझ में आया? तो ये हमारा बैलेंस शीट कहलाता है जो कि सामने आपको दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद से होता है अगला प्रॉफिट लॉस। नीचे देखते हैं तो ये बैलेंस शीट हो गया, हाँ प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर स्टॉक समरी, अब यही रिपोर्टिंग है। तो देखो प्रॉफिट लॉस अगला हमारा है।
प्रॉफिट लॉस का मतलब हो गया बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, उसको देखना है तो प्रॉफिट लॉस का यूज़ करोगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम खोलेंगे प्रॉफिट लॉस को। अभी तक जितने भी हमने सामान खरीदा बेचा वो सारा आपको दिखा रहा है। अल्ट F1 दबाओगे तो सेम वही काम डिटेल दिखाएगा। हमने क्या बताया? अल्ट प्लस F1, इससे क्या होगा? आपको डिटेल दिखाएगा। कहीं भी जाओगे और डिटेल्स देखना है, अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लेज़र बने हैं, अल्ट F1 दबा देना, ठीक है, तो डिटेल में आपका आ जाएगा। तो हमने अल्ट F1 यहाँ दबा दिया, डिटेल आ गया। ओपनिंग स्टॉक, जब लेज़र बनाते हो, सॉरी लेज़र नहीं, जब आइटम बनाते हो, स्टॉक आइटम बनाते समय ओपनिंग हम लोग देते हैं ना, ओपनिंग में डाल दिया जितने पीस वो दिखा रहा है, इतने रुपए ओपनिंग स्टॉक में थे हमारे, ठीक है। परचेज में दिखा रहा है कि इतने रुपए का हमने अभी तक परचेज किया है टोटल। यहाँ पर परचेज रिटर्न दिखा रहा है इतने का सामान वापसी हमने किया है, यानी खरीदा था तो वो वापस कर दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में एयर टिकट में खर्च हुआ, डीजल में खर्च हुआ, जनरल एक्सपेंस में खर्च हुआ, मोबिल, पेट्रोल, स्टाफ, लंच, ये सभी में कितना खर्च हुआ दिखा रहा है आपको। और हर एक ग्रुप का टोटल भी आपको नीचे दिखाता है। तो यहाँ पर ग्रुप वाइज दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ग्रुप का टोटल दिखा दिया, ठीक है, ये ग्रुप का, फिर इनको जोड़ के ये ग्रुप का, फिर इन सभी को जोड़ के ये ग्रुप का, तो सबका टोटल दिखा भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, तो ये सभी आपके दिखा रहे हैं। यहाँ दे रहा है ग्रॉस लॉस, BF माने होता है ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी, जो भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वो दिखा रहा है कि 800, 5000, 45,000, 5500 किस चीज़ में खर्च किए सब दिखा रहा है डिटेल, ठीक है। तो आपने कितना खर्च किया, किस में, क्या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, परचेज है, ये सारा आपको दिखा रहा है आपके लेफ्ट साइड में। अब आ जाओ राइट साइड में, सेल्स, आपने बेचा है कितने का, इतने रुपए का सामान बेच दिया। सेल्स रिटर्न, वापसी कितने का किया, इतने रुपए का सामान वापसी आ गया, आपने सामान कस्टमर से ले लिया, वापसी हो गया। यहाँ टोटल दिखा रहा है माइनस वाइनस करके जोड़ जाड़ के, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में सामान जैसे 10 पीस था, बेचा 2 पीस, बच गया 8 पीस, तो 8 पीस बचा तो उसका क्या प्राइस हुआ, तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग में दिखा रहा है सब, ठीक है, कि ये सामान इतने इतने रुपए का बचा हुआ है। ग्रॉस लॉस दिखा रहा है CO, यानी होता है कैरी आउट, आगे ले जाया गया, ठीक है। तो CO दिखा रहा है कैरी आउट। इसके बाद नीचे आ जाओ तो यहाँ इनडायरेक्ट इनकम में 83,000 कमीशन मिला, 600 डिस्काउंट रिसीव हुआ। अब यहाँ दे रहा है नेट लॉस, आपके बिजनेस में 34,784 रुपया लॉस गया, यानी आपका बिजनेस फायदे में नहीं है, लॉस में है। क्यों लॉस में है? इधर का सारा जोड़ा, इधर का सारा जोड़ा। सपोज आपने 50,000 रुपया, ठीक है, कमाया, 50,000 रुपया आपके पास आया, ठीक है, और आपने खर्च कर दिया सपोज 60,000 रुपये, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा गया? 10,000 एक्स्ट्रा गया ना। तो 10,000 जब ये एक्स्ट्रा गया तो इसी को हम बोलेंगे लॉस, कि भाई 10,000 रुपया हम लॉस में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। अब ये कैसे होगा? मान लो सामान कोई परचेस किए, ठीक है, 100 रुपये का, ठीक है, और सेल आपने उस सामान को किया 200 रुपये का, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिख रहा है? प्रॉफिट आपको 100 रुपये दिख रहा है कि 100 रुपये हमने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अब इस 100 रुपये को आपने क्या किया कि इस 100 रुपये को आपने सैलरी दे दिया, ठीक है, आपने रेंट दे दिया, आपने जो है कुछ जनरल एक्सपेंस है जो जनरल एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने खर्च किया। तो यहाँ पर सैलरी में मान लो 50 रुपया सैलरी दे दिया, रेंट में मान लो 60 रुपया दे दिया, एक्सपेंसेज में 20 रुपया कर दिया। अब 50, 60 कितना होगा? 110 और 20, 130, यानी 130 रुपया आपने खर्च कर दिया। बिजनेस में प्रॉफिट तो आपने 100 रुपया कमाया, लेकिन 100 रुपया कमाने के बाद खर्च भी कर दिया आपने 130 रुपये। तो जाहिर सी बात है कि सैलरी वैलरी देना ही है, तो अब यहाँ पर आपका 30 रुपये लॉस दिखाएगा कि भैया 30 रुपया तुम नुकसान में चले गए। वही ये होता कि 100 रुपया आया मेरे पास प्रॉफिट, और 100 रुपये में टोटल ये जो आपका जो भी आपका है रेंट, सैलरी वगैरह, जनरल एक्सपेंस सब मान लो हमने खर्च कर दिया, तो 60 रुपये में ही ये काम हमारा हो गया, 60 रुपये खर्च हो गया। तब तो यहाँ 100 रुपये में आपका 40 रुपये बचेगा ना, 60 रुपये खर्च किया तो 40 रुपये ये प्रॉफिट में दिखाता कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है, बिजनेस आपके फ़ायदे में जा रहा है। समझ में आया? तो ये प्रॉफिट लॉस यहाँ से ऐसे देखा जाता है। तो फिलहाल में अभी बिजनेस आपका क्या जा रहा है? लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में नहीं हो। 34,784 रुपया लॉस में जा रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ से प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखते हैं।
तो हर आदमी अपने बिजनेस के फ़ायदा नुकसान को देखता ही है कि भैया फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान, तो यहाँ से इसे देख लोगे। तो प्रॉफिट लॉस कैसे होगा समझ में आया कि 100 रुपया कमा रहे हो टोटल, 100 रुपये में सैलरी भी देना है, रेंट भी देना है, बिजली भी देना है, स्टाफ भी देना, सब देना है। सब देने के बाद जो बचेगा वही आपका प्रॉफिट है। आज 100 रुपया आया, 150 खर्चा हो गया तो 50 रुपये नुकसान में चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करेंगे। प्रॉफिट लॉस हो गया। स्टॉक समरी, स्टॉक समरी जब भी आप कोई सामान खरीदे हो, जितने भी गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको हम देखना चाहते हैं तो स्टॉक समरी का यूज़ करेंगे। इसमें वही सामान दिखाएगा जो मौजूद है आपके दुकान पर, यानी वो स्टॉक है। जो ज़ीरो पीस रहेगा वो नहीं दिखाएगा। अगर स्टॉक आपका ज़ीरो है तो ज़ीरो वाले को नहीं दिखाएगा। जो 1 पीस है, ठीक है, 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस ये है, उसी को दिखाएगा। या माइनस में है, निगेटिव 1 पीस, माइनस 1 पीस, माइनस 5 पीस, माइनस 10 पीस, माइनस में है उसको दिखाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों वाले स्टॉक को दिखाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में हो या निगेटिव में। जो ज़ीरो है उसको नहीं दिखाएगा, ज़ीरो वाले को नहीं दिखाएगा। समझ में आया? तो हम जाएंगे स्टॉक समरी में कि यार कौन कौन सा सामान कितना पड़ा है। खोले, अब यहाँ पर आपको ग्रुप दिखा रहा है, कंप्यूटर ग्रुप है, प्रिंटर ग्रुप है। कंप्यूटर ग्रुप में इतने रुपए का सामान पड़ा है, प्रिंटर ग्रुप में इतने रुपए का सामान पड़ा है। अल्ट F1 हमने अभी बताया कि अल्ट F1 से डिटेल आएगा। कहीं भी ग्रुप रहेगा तो अल्ट F1 दबाना, डिटेल आ जाएगा। कंप्यूटर ग्रुप में देखो ये 16 पीस है, 11, 24, 10, 9 सारे पीसेज में है, वो दिखा रहा है। 17 पीस है। एक हम बनाते हैं ऐसा जिसका हम क्या करेंगे कि 0 पीस रहेगा, वो यहाँ नहीं दिखाएगा। कोई नाम यहाँ देख लेते हैं, तो नाम हम क्रिएट कर लेंगे। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट, ये पढ़े ही हो लोग। यहाँ पर हम लोग मान लो बना देते हैं DVD प्लेयर। ठीक है, ये बना लेते हैं, कंप्यूटर में डाल दिया। ये कोई भी कंपनी नॉट अप्लीकेबल हम कर देते हैं। 0 पीस है, क्वांटिटी हमने नहीं डाला, सेव करा दिया। अब हम आते हैं स्टॉक समरी में, बैक आते हैं और यहाँ खोलते हैं स्टॉक समरी। अब दबाते हैं अल्ट F1। DVD प्लेयर बनाया है, डी दबा रहा है, DVD राइटर, DVD राइटर, DVD राइटर, 3 ही आ रहा है। DVD प्लेयर नहीं आ रहा है, क्यों कि वो 0 पीस है। तो जो 0 पीस रहेगा उसको यहाँ पर नहीं शो करेगा। क्लियर है? अब उसको अल्टर करके दोबारा उसमें कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं। स्टॉक आइटम अल्टर, इसी में हमने बनाया DVD प्लेयर। इसको खोला और यहाँ ओपनिंग में हम डाल देते हैं 3 पीस। DVD प्लेयर मान लो 1100 का कर देते हैं, सेव करा दिया। आ गया। अब हम जाते हैं दोबारा से स्टॉक समरी, अल्ट F1, डी दबाते हैं, DVD प्लेयर आ गया ना। इसका मतलब है कि आपका DVD प्लेयर जब 0 था, ठीक है, तो 0 था तो ये आपको नहीं दिख रहा था, और जब 3 पीस हो गया तो ये आपको दिखने लगा। तो स्टॉक समरी उसी को दिखाएगा जो अवेलेबल होगा। स्टॉक समरी में जो अवेलेबल नहीं होगा उसको नहीं दिखाएगा। यह टेक्निकल पार्ट भी आपको हम बताते चल रहे हैं, ताकि आप मार्केट में जाओगे इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो होता है कि सर हमारा स्टॉक समरी में दिखा ही नहीं रहा, सामान बना दिया लेकिन नहीं दिखा रहा है। तो भैया क्यों नहीं दिखा रहा है, उसका रीज़न यही होगा कि 0 है तो नहीं दिखाएगा, और पीस में अगर है तो दिखाएगा। माइनस भी 3 पीस है तो दिखाएगा। माइनस में करके देख लेते हैं, तो सेम वही काम यहीं से भी अल्टर कर सकते हैं। अल्ट F1, इसको हम करते हैं कंट्रोल इंटर, खुल जाएगा अल्टर में। जो 3 पीस लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं -3, तो माइनस में हो जाएगा ये। एंटर लगाया, सेव करा दिया। ठीक है, अब यहाँ से DVD प्लेयर देखो, माइनस में 3 पीस दिख रहा है। तो जब माइनस में 3 पीस ये रहेगा, ठीक है, तब भी आपको इसमें दिखेगा। ये देख लो DVD प्लेयर, ठीक है, -3 पीस। तो माइनस में आपका सामान रहे चाहे प्लस में रहे, वो सामान का लिस्ट स्टॉक समरी में दिखेगा। यहाँ स्टॉक समरी जो है इसमें दिखेगा, और जो सामान आपका माइनस में नहीं रहेगा, 0 रहेगा, वो दिखेगा ही नहीं। तो समझ में आया स्टॉक समरी? स्टॉक समरी से हम सामान को देखेंगे, लिस्ट को देखेंगे, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। माइनस में कब बनता है? जब सामान आपने खरीदा नहीं, कोई सामान बस बना दिया, DVD प्लेयर बना दिया, कुछ भी बना दिया, मान लो DVD CD बना दिया, इसको बस आपने स्टॉक आइटम में क्रिएट किया, 0 पीस है, और केवल आपने सेल्स की एंट्री कर दी, सेल्स कर दिया 3 पीस। ठीक है, तो ये माइनस में 3 पीस आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, कोई भी सामान। तो जब इसको बनाए हो DVD प्लेयर, तो पहले तो परचेस करना पड़ेगा ना, आपने परचेस करना है पहले 3 पीस, तो 3 पीस यहाँ पर दिखने लगेगा प्लस में।
फिर जब ये 3 पीस सेल करोगे तब 0 पीस हो जाएगा, तब कुछ नहीं दिखेगा। तो बहुत लोग ऐसा करता है कि डायरेक्ट परचेज नहीं किया, सामान केवल बनाया, 0 पीस आई है, केवल सेल कर दिया। तो जब सेल करेंगे तो निगेटिव में ही जाता जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है पहले खरीदो सामान, परचेस करोगे, फिर उसके बाद बेचोगे, तो आपको निगेटिव नहीं दिखाएगा। और केवल परचेस किया डायरेक्ट सेल कर दो, परचेस नहीं किए सेल कर दो तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, ये चीज़ का ध्यान देना। तो स्टॉक समरी समझ में आ गया, सामान गुड्स के डिटेल को देखना। अगला हमारा है स्टॉक समरी के बाद देखते हैं, ये स्टॉक समरी हो गया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्या काम है? अगर मान लो किसी पर्सन ने आपसे ये कहा, ठीक है, कि सर जो सामान हमारे पास अवेलेबल, सामान नहीं, ट्रायल बैलेंस का काम है ग्रुप वाइज या लेजर वाइज डिटेल देखना। अगर हमको ग्रुप वाइज देखना है कि सन्ड्री डेबिटर का लिस्ट बस दिखाओ, सन्ड्री क्रेडिटर का बस लिस्ट दिखाओ, कैपिटल अकाउंट का बस लिस्ट दिखाओ, परचेज अकाउंट का बस लिस्ट दिखाओ, सेल्स का बस लिस्ट दिखाओ, यानी ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज अगर देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायल बैलेंस था, हाँ ट्रायल बैलेंस। तो ग्रुप वाइज देखना है तो ट्रायल बैलेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर हम देखो सामने दिख रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस खोलेंगे, यहाँ जितने ग्रुप है दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट, लोन, करेंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे ग्रुप वाइज दिखा रहे हैं। डिटेल देखने के लिए हमने बताया Alt F1। Alt F1 दबाओगे तो उसके अंदर क्या क्या बना है वो सारे लेज़र आपको दिख रहे हैं। तो अगर किसी ने ये बोला कि भाई सन्ड्री डेबिटर का बस लिस्ट दिखाओ, सन्ड्री डेबिटर मैंने किसको किसको आपने उधार बेचा है, तो हम यहाँ से किस में जाएंगे, सन्ड्री डेबिटर का लिस्ट आपका दिखाएगा जो कि करेंट एसेट्स होगा। हमारी संपत्ति उसके पास, उससे पैसा लेना है तो एसेट्स में दिखाएगा। लेकिन वही सन्ड्री क्रेडिटर का करेंट लाइबिलिटी में दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पैसा देना है। तो हम अगर लिस्ट देखना चाहते हैं डेबिटर का तो जाएंगे करेंट एसेट्स में, और यहाँ पर देखो सन्ड्री डेबिटर, इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखो अशोक के यहाँ इतना रुपया बाकी है, इसके यहाँ इतना बाकी है, इसके यहाँ इतना बाकी है, इसके यहाँ इतना बाकी है, इनसे पैसा लेना है। तो उधारी वाले का लिस्ट यहाँ दिख गया हमको, जब लिस्ट आ गया तो भैया इससे पैसा तगादा करेंगे। तो ये डेबिटर हो गया। वही करेंट लाइबिलिटी में जाओगे तो सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें कुछ नहीं है, सबका जीरो है, हमने सबका पैसा दे रखा है इसलिए जीरो दिखा रहा है। अगर बकाया रहता तो यहाँ पर पहले का नाम उसका अमाउंट, दूसरे का नाम अमाउंट, तीसरे का नाम अमाउंट, यहाँ पूरा लिस्ट आपको दिखाता कि इतने लोगों का इतने इतने रुपए बकाया है। समझ में आया? तो इस तरीके से सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर के लिस्ट को देखा जा सकता है यहाँ से, जो कि ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज डिटेल देखा जाता है। जिस ग्रुप का डिटेल देखना है यहाँ से आके खोल लो, डायरेक्ट एक्सपेंस का खोल लो, इनडायरेक्ट का खोल लो, जिसका खोलना है खोल लो, Alt F1 से डिटेल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रायल बैलेंस डे बुक। ये सारा देखो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग का मतलब हम जो भी एंट्री किए हैं, सामान खरीदे हैं, बेचे हैं, पैसा लिए दिए, तो उसका लिस्ट देखना, उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, डे बुक हमने पहले भी बता रखा है। डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। डे बुक का काम क्या है, एक दिन में जितना भी आप एंट्री किए रहोगे सभी एंट्री को देखना डे बुक कहलाता है। तो डे बुक में यहाँ देखो जितना भी एंट्री आपने किया है, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल्स, परचेस, सब दिखा रहा है। यहाँ वाउचर का नंबर बता रहा है कि किसका क्या बिल नंबर जनरेट हुआ है, पैसा आया है कि गया है, वो लिस्ट में आपको दिखा रहा है। आप यहाँ से देख लेना उधारी है, नगद है, क्या है, यहाँ देखो डेट दिखा रहा है। तो एक डेट का दिखा रहा है पूरा डिटेल, यानी आपका जो डेटा है वो कब का दिखा रहा है, 1/5 का दिखा रहा है पूरा। ये सारे लोग हैं, ये क्या हुआ है। अब जैसे पेमेंट की हो तो गया है, तो गया है तो देखो यहाँ आपको दिखा रहा है डेबिट में, तो इसे हम पकड़ लेंगे डेबिट, माने ये सब जाने वाला पैसा है। और जैसे सेल्स आपने किया है, बेचा है, तो यहाँ पर भी आपका गया, उधारी वगैरह है। तो परचेज किया है तो यहाँ पर देखो आया है, उधारी की हो तो ये आया। आने वाला पैसा क्रेडिट में दिखा रहा है, जाने वाला पैसा डेबिट में दिखा रहा है। इससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डे बुक में एक दिन का डिटेल देखा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर Alt F2 दबा देंगे, क्या दबाएंगे, Alt + F2, तो Alt F2 से हम लोग डेट चेंज करते हैं। Alt + F2, इसको हम लोग क्या करते हैं, पीरियड बोलते हैं, कि हम लोग एक पीरियड डालते हैं कि 1/4/2000 मान लो 24 से, और मान लो 1/5/2024 का डाटा देखना है। ठीक है, तो पूरे 1 महीने का देख सकते हो। ठीक है, 1 महीने देखना है तो 1 महीने का यहाँ डेट डाल दो,
2 महीने का देखना है 2 महीने का डेट डालो, 6 महीने का देखना है 6 महीने का डेट डालो, 1 साल का देखना है 1 साल का डेट, 2 साल का 2 साल का डेट, यानी जितना का देखना उतना डेट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, Alt F2 दबाया और यहाँ पर देखो 1 5 से 1 5 सेट है, हमने डाला 1/4/2025, 24 है ना, 24 से 1/5/24 पूरा डेटा दिखा, इंटर लगाया तो देखो 1 तारीख में ये सारे एंट्री हैं, फिर नीचे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए सारा 1/5 में ये एंट्री है, 2/4 में ये एंट्री है, जितना आपने एंट्री किया पूरा एंट्री देख सकते हो। तो Alt F2 दबाओगे, Alt F2 दबा के और यहाँ पर हम डेट को बदल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से टू कहाँ तक, यहीं पर आप 6 महीने का डाटा दोगे, यानी 6 महीने का डेट दोगे तो 6 महीने का दिखाएगा, 1 साल का डेट दोगे तो 1 साल के दिखाएगा, 2 साल का डेट दोगे तो 2 साल का दिखाएगा। तो बहुत बार होता है कि हम लोग पीछे का डेटा देखते हैं, कोई बिल अगर आ गया, बिल नंबर, उसको देखकर हमको एडिट करना है तो यहाँ से खोल लेंगे, Alt F2 से पूरा डेट एक डाल दोगे, पूरा बिल आ जाएगा, वो बिल नंबर ढूंढ लो, ढूंढ के उसको एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर जब इतने सारे बिल आए तो अब हमको केवल सेल्स वाला देखना है, क्योंकि 1 साल का डेट आ जाए तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। केवल अगर सेल्स का देखना है तो हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे, यहीं पर F4 दबाओगे तो यहाँ पर वाउचर टाइप खुल जाएगा कि इन सभी में से किसका देखना है डेटा। तो जिसका डेटा देखना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, केवल हमको पेमेंट का देखना है तो पेमेंट करेंगे तो ये सारे गायब हो जाएंगे, जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो गायब हो जाएंगे। अगर हमको केवल जर्नल देखना है तो जर्नल को सेलेक्ट करेंगे तो बाकी ये सब गायब हो जाएंगे। समझ में आया? तो F4 दबाकर हम किसी एक वाउचर के एंट्री को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम F4 दबाते हैं और F4 दबाने के बाद देखो सारे वाउचर आ गए, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल। अब हमको मान लो सेल्स का देखना है तो हम यहाँ पर सेल्स को ले लेते हैं इंटर, केवल सेल्स का देखो आ गया। अब बहुत सारे एंट्रीज में से केवल सेल आ गया तो अब ये ढूंढना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि आपको बिल सुधारना है सेल्स वाला, सेल्स खोला और बिल नंबर जो है देख लो, 9 नंबर सुधारना, 9 को इंटर मार के सुधार लो, बढ़ाना है घटाना जो करना है कर लो। तो यहाँ पर F4 दबाकर और हम हर एक वाउचर को ले सकते हैं। परचेज आपने किया तो F4 दबाया, यहाँ पर परचेज टाइप करेंगे, परचेज ले लिया, केवल परचेज का दिखा रहा है। कोई वाउचर आपको सुधारना है 18 नंबर परचेज, 18 ABC वाले को खोल कर सुधार लो। तो ज़्यादा डेटा में आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, F4 से इसके डिटेल को ला सकते हो, जिस वाउचर को देखना बस वही ला सकते हैं। अब देखो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं, माइंड में आते जा रहा है, चूँकि वीडियो भी बना रहे हैं तो इस वजह से और बेहतर बनाने के लिए और अच्छी जानकारी के लिए ये एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकल चीज़ आप जब मार्केट में जाओगे तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ आता है, तो प्रॉब्लम भी बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग में सब बैठाते जाना। तो समझ में आया? डे बुक 1 दिन की पूरी एंट्री देखना, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल का एंट्री देखना। ठीक है, चलो तो ये हमारा लास्ट और है क्या, चलो डे बुक तक रहने दो। कैश बैंक बुक है, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, अभी तो 2-3 है, रहने देते हैं, बाकी ये कल बता देंगे। लिख लो, भागना कहाँ लेगा, लिखो। ग्रुप क्रिएशन पढ़ लिए, लिखोगे नहीं तो फिर याद कहाँ रहेगा। ये बुझा दो, इसको बुझा दो।